आरव की बात सुनकर रूही चौंक गई और अचानक से डर गई। वो जानना चाहती थी कि आरव की बात का आखिर मतलब क्या है। वो कुछ कहती इससे पहले ही आरव के शब्दों ने उसे रोक दिया। एक दिन वो ड्रग्स के नशे में हालत में एक लड़की के साथ सो गया और वो ये लड़की आरव के खास आदमी पीयूष की बहन थी। जब पीयूष को पता चला कि उसकी बहन गर्भवती है और वो उस बच्चे के पिता को नहीं जानती, तब पीयूष परेशान होकर आरव के पास मदद मांगने आया ताकि वो उस इंसान को ढूंढ सके। आरव खुद बहुत हैरान था जब उसे पता चला कि कोई और नहीं बल्कि वही है। आरव उसी वक्त उसे मार देना चाहता था, लेकिन पीयूष ने उसे रोक दिया क्योंकि ये इंसान और उस बच्चे की जिंदगी का सवाल था। डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे को दुनिया में लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने ऑपरेशन करवाया तो शायद वो जिंदा ना रह पाएगी। इसलिए उसने अपनी बेबसी और डर की वजह से ये फैसला लिया। पीयूष ने आरव के सामने विक्रम और ईसा की शादी करवाने की रिक्वेस्ट की। पीयूष नहीं चाहता था कि ईसा का बच्चा बिना उसके माँ बाप के इस दुनिया में आए, इसलिए उसने कहा कि उनकी शादी ही एकमात्र उपाय है। आरव ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि विक्रम कभी ईसा को अपना नहीं पाएगा, लेकिन आरव ये नहीं सोचा था कि बच्चे के लिए वो एक्सेप्ट करेगा। आरव बिना कुछ कहे रूही को छोड़कर वहां से चला गया। रूही आरव को रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे अपनी ही कहीं बातें याद आ रही थी। उसे लगा कि बिना आरव के उसकी दुनिया अधूरी है। आरव का ये सच जानकर रूही को बहुत तकलीफ हुई। वो जानती थी कि आरव उसे ये सब नहीं बताना चाहता था, लेकिन रूही को इस सच का सामना करना ही था क्योंकि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। आज मान्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, इसलिए तनु और नेहा लेने हॉस्पिटल आईं। फाइनली अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। नेहा की बात सुनकर मान्या मुस्कुराने लगी। मान्या ने कहा, मुझे कुछ काम है, क्या मैं? मान्या की बात सुनकर नेहा और तनु कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानती थी कि मान्या को क्या कहना है। ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी वापस आ जाना। तनु की बात पर मान्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर वो कोट पहनकर अस्पताल से निकल गए। 2 घंटे के बाद मान्या एक सुनसान जगह पहुंची। कदम चलते चलते वो एक ग्रेप के पास पहुंची जहां बहुत सारे फूल लगे थे। फाइनली उसे मिलने का मौका मिल ही गया। आई एम सॉरी, आई नो आप मुझसे नाराज होंगे आपके परमिशन के बिना आपके पति से प्यार करने के लिए, लेकिन मेरे दिल पर मेरा बस नहीं था, इसलिए। मान्या इस बार खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो जानती थी नमन जरूर आएगा। कुछ ही देर में वहां नमन अपने हाथों में फूल और एक कैंडल लिए खड़ा था। अंजना जी वाकई बहुत अच्छी थीं। उन्हें अपने प्यार को एक मौका देने को मिला। मान्या की बात सुनकर नमन के कदम वहीं रुक गए। मान्या ने धीरे धीरे अपनी बात जारी रखी। मेरी आंखें भर आईं क्योंकि अब मेरे पास रुकने की कोई वजह नहीं है। इतने सालों से जिसके लिए मैं लड़ी थी वो वजह ही खत्म हो चुकी है। जाने से पहले मैं बस आपको कुछ बताना चाहती हूँ। शायद आप मुझे सिर्फ 2 महीने से जानती हैं, लेकिन मैं आपको पिछले 7 सालों से जानती हूँ। ये सुनकर नमन पूरी तरह से चुप हो गया। तुम कहना क्या चाहती हो? नमन की आवाज सुनकर मान्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। मान्या ने अपनी टूटी आवाज में कहा, मैं एक अनाथ हूँ। बचपन में ही मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए और मुझे उनके चेहरे तक याद नहीं है। मेरी लाइफ में स्ट्रगल और पेन के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की बस एक बार तुम्हारे लिए, लेकिन एक दिन मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं क्योंकि जिससे उम्मीद थी उसने मुझे छोड़ दिया। वो इंसान जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। एक दिन मुझे पता चला कि वो मुझसे उन बच्चों से सिर्फ एक झूठा वादा करके गया था। उस दिन मेरे सारे सपने, मेरी लाइफ का मकसद सब कुछ चकनाचूर हो गया। मेरी लाइफ के सारे पैसे, मेरी पढ़ाई के लिए जमा की हुई पूंजी सब बर्बाद हो गई। उसके बाद उस इंसान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मुझे लगा अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। मैं पूरी तरह से हार चुकी थी और भगवान से शिकायत कर रही थी। आखिर मैंने मंदिर में बैठकर कहा कि शायद भगवान मेरी बातें सुन ले, और अगले दिन मुझे पता चला कि किसी ने हम सबको अपना लिया है। हमारे रहने खाने की चिंता, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब किसी ने उठाया है। जब से ये सब मुझे पता चला तो मैं खुद उस इंसान से मिलने गई जिसने मेरी मदद की थी। मैंने उसे सड़क किनारे उन बच्चों के साथ हंसते खेलते देखा जिन बच्चों को कोई सहारा नहीं देता। उनके साथ वो बहुत खुश था।
मुझे यकीन हो गया कि वो इंसान सच्चा हीरो है। उस दिन मुझे लगा कि उसने मुझे जीने की एक नई वजह दे दी है। मुस्कान भी मिल गई है। मैंने जैसे ही आपको देखने के लिए अपनी पलकें उठाई, मेरी आंखों से आंसू झलक आए। हर दिन जाता हुआ एक दिन मुझे याद आता रहा, जिस दिन से मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, आपको एक बार फिर देखना। उस दिन से मेरी एक ही तमन्ना थी, आपको एक बार फिर देख पाना। जब वो दिन आया तो मैंने आपकी बातें और आपके बारे में सब जानना शुरू कर दिया। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, जिससे मैंने अपनी उम्मीदें और अरमान जोड़े थे। आपके ख्याल और आपकी यादें मेरी हर एक सांस में बस चुकी थी। आपके बारे में जो भी सुना वो सब मेरे अंदर और भी गहराई से बसता चला गया। फिर एक दिन मुझे आपके परिवार के बारे में पता चला। मेरे अंदर और कोई हिचक नहीं थी। शायद मैंने गलतफहमी कर ली थी या फिर मैं खुद को संभाल नहीं पाई थी। फिर एक दिन मुझे आपके शहर के बारे में भी पता चल गया। मुझे लगा कि मैं अब अपने शहर में ही आपको देख पाऊंगी। मुझे खुशी थी कि शायद कल आपको देख पाऊंगी। सुन लो, जब अंजना मेरी लाइफ में आई, मैंने अंजना के फ़ोन में आपकी फ़ोटो देखी। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब अंजना ने मुझसे कहा कि वो आपको जानती है, तो इतने सालों में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान मुझे जानता है। आपके करीब पहुंचने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत खास था। अंजना ने फाइनली एक दिन मुझे आपके साथ ब्लाइंड डेट की। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मैं आपके दिल में अपनी जगह बना पाऊंगी, लेकिन सब कुछ एक तरफा था। जब मैंने आपको देखा, मुझे समझ आ गया कि मैं पार्टनर बन ही नहीं सकती। ये जानती हूँ कि फीलिंग्स ही वो बात है, और ये बात सुनकर आपको मुझसे नाराज़गी हो सकती है। शायद आपको ये भी लगे कि मैं आपसे नफरत कर रही हूँ, लेकिन सच मानिए ये सिर्फ एक तरफा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे प्यार करेंगे। शायद आप मुझसे नफरत भी कर सकते। इसलिए आई एम सॉरी कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकी। लेकिन मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि इतना प्यार मैंने इतने सालों में कभी किसी से नहीं किया जितना आपसे किया। चाहती थी एक बार ही सही, लेकिन आप मुझसे मिलने आए, मुझे देखने आए, लेकिन आप नहीं आए। मुझे हर पल यही लगा कि उस वक्त मुझे मर जाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मेरे साथ जो हुआ उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं और मुझसे दूर मेरी खुशी के लिए गए हैं, लेकिन मेरी खुशी आपके साथ थी। अगर आप एक बार भी मुझसे मिलने आते, मैं सारी तकलीफ भूल जाती। लेकिन 1 महीने में मुझे फिर वही एहसास हुआ। मुझे लगा आपसे दूर जाने का मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा दर्द था। मैं बस जानती हूँ कि आपसे मिलने के बाद मुझे समझ आया कि आप ही मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हैं, जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। आपको इस तरह अकेला छोड़कर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए प्लीज़ अपनी लाइफ की अच्छी यादों से स्पर्श कीजिए, अपने लिए जीना सीखिए। लेकिन अंजना, मेरे लिए अपनी देखभाल ज़रूर करना, क्योंकि वो आपकी हमेशा खुशी देखना चाहती थी। क्योंकि वो आपकी हमेशा खुशी देखना चाहती थी। मान्या रोते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ मान्या की बातें सुनने के बाद नमन खड़ा रह गया। कुछ पल बाद वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसे एक बार फिर वही दर्द हो रहा था, क्योंकि ये सच था कि अंजना कभी नमन को इस तरह देखना नहीं चाहती थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद उसे ऐसे देखकर फिर से मर जाना चाहती। आज नमन सिर्फ अंजना अपनी बेटी की सोची गई बातों को ही समझ पा रहा था। ये बातें वो इतने सालों में नहीं समझ पाया कि उसने अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए इतने खूबसूरत तोहफे को इस तरह बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी अंजना, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। आरुषि एक रेस्टोरेंट में बैठी विजय के आने का बेसब्री से वेट कर रही थी।